तो साथियों आज अपन स्टार्ट करते हैं 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण। 4.1 में पहले करवा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं 10th वाली। और इसमें जो 4.2 में आपको जो इक्वेशन दे रखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको उसको सोल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करने, मूल ज्ञात करने, जीरोस फाइंड करने। और इसने अपने को बाउंड कर रखा है कि आपको फैक्टर मेथड से करना, गुणनखंड विधि से निकालने हैं इसके शून्य, इट मींस जीरोस। क्योंकि हमारे पास में इससे और भी मेथड है जिसमें अपन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपन परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल फैक्टर मेथड से करा रहा हूँ। तो 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके कुल 4 या 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सीधी सीधी बात, फैक्टर करने का जो तरीका है वो सीधा सीधा ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप पहले नोट कर ले 1, कुछ नहीं है तो 1 है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ लास्ट वाला बिना एक्स वाला टर्म जो है आप उसको भी मल्टीप्लाई करें। मैं माइनस को भी यूज नहीं कर रहा हूँ, देखना बहुत सारे इसको यूज कर लेते हैं, मैं माइनस को ही छोड़ रहा हूँ। आप देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा। अब 10 के आपको फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5। इसके अलावा 10 इंटू 1 भी होता है, लेकिन अब इन दोनों को देख लो, दोनों से ही इसके अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप देखना है कि इन दोनों में से पहले आप चाहे तो इसको करके देख लें, इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा, 7, माइनस करें तो कितना आ रहा, 3। इट मींस ये इसमें माइनस करने से 3 आ रहा बीच वाले टर्म। यानी अब तक मैंने बीच वाले टर्म की कोई बात ही नहीं की थी, लेकिन अब कर ली कि इन दोनों को फैक्टर करने से भी करने के बाद प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ये देख लीजिए आप, तो माइनस करने से आ गया। अब अपन इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इंप्लाइज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ इसको 10 इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। अब यहाँ जो 3x है इसके लिए आप क्या करोगे, ये 2 और 5 को आपने फैक्टर में ले लिया और इससे हमारा 3 आ रहा था, तो यहाँ आप लिख दे 2x और यहाँ लिख दे 5x। अभी मैंने साइन छोड़ रखा है, जैसा कि मैंने पीछे इस क्वेश्चन को एक बार करा भी रखा, किसी ने अगर देखा हो तो। देखा किसी ने? अगर देखा हो तो कमेंट कीजिए। यहाँ क्योंकि माइनस करने से ये आ रहा है 3, तो उस कंडीशन में इस 3 का जो साइन है वो बड़े वाले टर्म के लगा दे और इसका अपोजिट लगा दे इसके। लेकिन यहाँ अगर प्लस करने से आता तो ये वाला माइनस दोनों के लगा देते और कुछ भी नहीं करना। बस अब आप पेयर बना लीजिए, तो ये पेयर हो जाएगा। इसमें आपके x कॉमन आ रहा, तो ये x प्लस 2 और यहाँ माइनस डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। देख लीजिए ये दोनों सेम टर्म आ गई। फैक्टर करते ही ये फैक्टर करेक्ट है या रॉन्ग इसका पता यहाँ चल जाएगा कि ये दोनों बीच में जो है सही एक सेम आने चाहिए। तो ये x माइनस 5 ऐसे रह जाएगा और ये x प्लस 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x इक्वल टू ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो रिक्वायर्ड 0 है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जीरोज, यानी कि मूल क्या हो जाएगा, -2 एंड 5। अब एक बात कहूं, ये करेक्ट है या रॉन्ग इसका पता कैसे करोगे। देखो आपको पता हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट एल्फा और बीटा हो। ठीक है, तो आपके पास में एल्फा आ रहा है कितना, -2, बीटा आ रहा है आपके पास 5। तो आप पहले एल्फा प्लस बीटा बना ले, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 5। तो देखिए ये 3 आ रहा। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई भी कर ले
तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5 तो -10। अब आप इसमें पुट कर लीजिए तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा कितना आया था -3, ये एक्स एज इट इज, और फिर अल्फा बीटा कितना -10 इक्वल टू 0। देख लीजिए जो आपका मेन इक्वेशन था, जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन वापस हमारे इससे आ चुका है। यानी हमारे ये दोनों जो रूट्स आए हैं, मूल आए, जीरोस आए, ये करेक्ट है। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ मैंने केवल रूट्स निकालना ही नहीं बताया, मैंने अगर गिवन रूट है तो गिवन रूट से आप इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इसी के अंदर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आगे लेता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 6, आपको इसके सेम उसी मेथड से जीरोस फाइंड करने हैं। यानी आपको क्या निकालने हैं, आपको मूल ज्ञात करने हैं। यहां पर सेम देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 2 मल्टीप्लाई लास्ट वाला बिना x वाला 6, ये कितना आ गया 12। अब आप इस 12 के फैक्टर कर लीजिए। एक तो होता है 4 इंटू 3, दूसरा होता है 6 इंटू 2 जो अपन यूज कर चुके हैं, एक होता है 12 इंटू 1। अब यहाँ देखिए अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 13, जो x का कोफिशिएंट नहीं है, माइनस करोगे तो 11 आएगा, x का कोफिशिएंट नहीं है, कैंसल। 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा है। अब इन दोनों को प्लस करो, तो प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है। और अगर आप माइनस करो तो 4 आएगा, तो 4 भी इसमें नहीं है, यानी ये भी कैंसल। अब यहाँ 4 और 3 ले लीजिए, 4 और 3 को प्लस करो 7 आ रहे, ये 7 इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन माइनस करो 4 माइनस 3 या 3 माइनस 4, 1 तो आ ही रहा है, तो ये हमारा फैक्टर करेक्ट होगा, यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हो जाएगा 2x² और 4 और 3 को डायरेक्ट लिख दीजिए आप, 4x और 3x। इसके साइन पहले मत कीजिए, क्योंकि प्लस माइनस क्या लगेगा, इसके अंदर तुरंत मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक नहीं हो इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने बताया था कि 4 और 3 को माइनस करने से x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, और इस वजह से आपका इस 1 का जो प्लस है, ये प्लस इसके लगाना है, माइनस करने से आया ना तो बड़े वाले के लगाना, ठीक है, और उसके दूसरे वाले के इसका अपोजिट लग जाएगा। अगर ये दोनों प्लस करने से यहाँ आता तो क्या करते हैं, ये प्लस दोनों के लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं, बस ये दोनों चीज ध्यान रखनी है बस। अब आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब आप इसमें इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ रहा, तो ये x प्लस 2 बच रहा, देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देखिए ये x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में आ रहा है, दोनों सेम आने चाहिए, मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर, ताकि उसको कॉमन ले सको। इसका मतलब अपन ने फैक्टर सही किए थे, तो ये x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या बताया, दोनों को अलग अलग 0 कर दीजिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 और ये 2x माइनस 3 भी 0। इससे आपके x की वैल्यू तो क्या आ गई माइनस की 2 उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर आपके ये थोड़ा ध्यान रखना 2x इक्वल टू 3, तो ये इससे x इक्वल टू 3/2 आ रहा। क्लियर, यानी आपके जीरोस क्या हो जाएंगे, जो आपको चाहिए रूट्स, वो हो जाएगा -2 और 3/2। मैंने कहा ना इसको करेक्ट है या नहीं इसका पता कैसे करोगे, तो वही काम कर लीजिए आप। अभी मैंने बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा 0। आप पहले अल्फा बीटा निकाल लीजिए, दोनों का सम, तो अल्फा -2 प्लस ये बीटा 3/2, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 4 प्लस 3/2, तो ये माइनस का 1/2। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3 आ रहा। अब आप इसमें पुट कर लीजिए, तो ये x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था माइनस का 1/2x, और ये अल्फा बीटा कितना आया माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये x² माइनस माइनस प्लस 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप इसको एलसीएम लेकर हल कर दीजिए, एलसीएम ले लो सोल्व हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 टू नॉट इक्वल टू 0। देख लीजिए ये वाला इक्वेशन वही था जो अपन ने सोल्व किया।
तो अपन ने चेक भी कर लिया कि करेक्ट है। तो दोनों तरफ से अपने को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है और हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या रॉन्ग, ताकि यहाँ दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी ये मेजर में पूछा जाएगा, ये माइनर में पूछा जाएगा, तो दोनों आ जाए अपने को। ये तरीका आपको यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रूट में दे रखी डिजिट्स। रूट को देख करके हम थोड़े से डर से जाते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं है। जनरल सी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी चाहिए। हम सबसे पहले वही तरीका यूज करते हैं, कौन सा वाला? सबसे पहले इस √2 को और 5√2 को मल्टीप्लाई करें। तो देखिए √2 इंटू √2 होता है 2। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने शुरू में। तो ये 5 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया 10। अब 10 के अगर फैक्टर करोगे तो अपन जानते हैं कि 2 इंटू 5 और एक 10 इंटू 1 भी होता है। तो यहाँ हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि 5 और 2 को प्लस करने से 7x आ रहा है। चेंज हो गया पैटर्न, ध्यान रखना। अब तक माइनस करने से आ रहा था x का कोफिशिएंट, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये 2x² और ये 2 और 5 डायरेक्ट यूज कर लीजिए, 2x और 5x और फिर ये 5√2 = 0। अब इसमें मैंने कहा दोनों साइन छोड़ रखे। मैंने कहा था कि दोनों को अगर प्लस करने से 7 आए, इसका मतलब 7 का जो है साइन ये प्लस वाला दोनों के लगा देना बिना देर किए। बस ये यहाँ हमारा करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। अब इसमें आपके क्या करना, फर्स्ट वाले में आपको कॉमन लेना है √2x, क्योंकि √2x आ रहा है तो ये 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ x बचा। अब ये 2 क्योंकि आपको पता हो तो 2 = होता है √2 इंटू √2। तो एक √2 अपन बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो इस 2 के पास में क्या बचा, √2, x अपन पहले ले चुके हैं। अब प्लस फिर यहाँ देखो तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर देखिए x प्लस √2 0। आप देखो दोनों में सेम टर्म आ गई, कुछ नहीं करना, हम सही चल रहे हैं। अब यहाँ क्या करोगे, x प्लस √2 कॉमन ले लो, तो ये x प्लस √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा देखिए √2x प्लस 5 = 0। अब यहाँ दोनों को अलग अलग 0 कर लीजिए, मैंने जैसा बताया आपको 0 ये और √2x प्लस 5 = भी 0। तो इससे x तो क्या आ जाएगा माइनस का √2 और यहाँ x आ जाएगा -5। x का कोफिशिएंट जो है वो अपन जाता है, तो ये आपके जीरोस क्या हो गए, √2 माइनस का और दूसरा भी आपके माइनस का 5/√2। आप चाहे तो सेम उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लीजिए और फिर आप खुद इसको चेक कीजिए कि आंसर यही आते हैं या नहीं। कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ हमने करके देखा है, हमारे ये वापस गिवन क्वेश्चन था वो आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² - x + 1/8 = 0। अब यहाँ क्योंकि 1/8 दे दिया, अपन चाहे तो डायरेक्ट 2 × 1/8 कर लेते हैं, लेकिन सुविधा के लिए अपन इसमें अपॉन वाले डिजिट हटा देते हैं, बटे में कुछ रखे ही नहीं। इसके लिए अपन इसका जो एलसीएम आएगा ना 8, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो एलसीएम 8 आएगा। आप इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16x², यहाँ 8 से करोगे तो ये 8x और यहाँ 8 से करोगे तो 8 से 8 कैंसिल, 1 हो जाएगा। अब हमारा काम कंप्लीट। अब यहाँ पर आप वही 16 × 1 कीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो ये कितना आ रहा है 16 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा देखो 4 × 4, 8 × 2 और भी होते हैं, तो अपन देखो इससे करके देख लेते हैं पहले। तो देखो 8 और 2 को प्लस करके देखोगे तो ये तो भी -8 नहीं आता और माइनस करोगे तो -8 नहीं आता, तो ये तो काम खत्म। यहाँ देखो इसको प्लस करने से आ रहा है 8, इसका मतलब ये फैक्टर सही है, तो आप यहाँ पर 16x² ऐसे लिख लें, आप +1 ऐसे लिख लें, और इसके लिए यहाँ क्या लिखोगे 4 और 4, तो ये 4x। अब मैंने कहा कि प्लस करने से 8 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 का जो साइन है माइनस वो दोनों के लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, इसमें से 4x कॉमन लेना जो आ रहे हैं, तो ये 4x - 1 माइनस यहाँ 1 कॉमन आ रहा माइनस का, तो यहाँ पर भी आप देखो 4x - 1 = 0, तो ये हो जाएगा 4x - 1 = 0। आप देखिए यहाँ
4x को -1 को अलग जीरो कर लीजिए, 4x -1 को अलग जीरो कर लीजिए। अब यह एक खास बात है। खास बात क्या है? दोनों ही फैक्टर सेम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि दोनों ही रूट सेम आएंगे। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मतलब होल स्क्वायर बन रहा, देखो सेम है इसलिए। तो ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू 1/4, दूसरा भी 1/4 सेम है इसलिए। तो ये आपके आ गया अल्फा, दूसरा आ गया बीटा। तो जीरोस क्या हो गए आपके? जीरो हो जाएंगे 1/4, 1/4। ये खास प्रॉपर्टी है जो मैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में इसी के बारे में पूरा दिया है, तो आपको वहां मैं पूरा बता दूंगा कि ये इसमें क्या खास बात है। आप चाहें तो उसी तरीके से ये पता लगा लीजिए कि ये आंसर करेक्ट है या रोंग। वैसे रोंग है नहीं, ये करेक्ट, फिर भी आप अपने समझने के लिए आप इसका वापस चेक जरूर करें कि ये इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर आ जाता है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ आ रहा है। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। बड़ी डिजिट देख करके डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बताया वही तरीका यूज करना आपको। पहले कौन सा वाला? 100 इंटू 1, तो कितना आएगा? 100। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, बीच वाली टर्म लानी है तो कुछ नहीं, आपको मालूम है इसको 10 इंटू 10 करोगे तो बीच वाली आ रही, देखो आप, मतलब ये इससे आ रहा है, और इनको प्लस करोगे तो बीच वाली आ रही, देखो टर्म। तो हमारा काम हो गया। हम बहुत सारे फैक्टर क्यों करें? तो ये 100x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैंने बीच वाली टर्म की बात की तो 10 और 10, तो ये माइनस का 10x, ये माइनस का 10x डायरेक्टली लिख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि 10x तो लिखना था, दोनों साइन माइनस के क्यों लिखे? क्योंकि प्लस करने से ये 20 आ रहे थे, तो प्लस करने से अगर आए तो 20 का जो साइन होता है वो दोनों के लगाते हैं। मैंने यही तो बता रखा है, बस हमारा काम हो गया। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा? 10x कॉमन आ रहा, तो यहाँ देखो 10x बचेगा, ये 1 माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लें, दोनों 1 तो आ ही रहा, तो ये 10x माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये आपके 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, और ये 10x माइनस 1 फिर से लिख दिया। आप देखिए यहाँ पर भी जैसा कि मैंने चौथा वाला पीछे वाला क्वेश्चन बताया वही जैसा सेम बन गया, दोनों फैक्टर आपके सेम बन रहे। तो मैंने कहा कि ये खास पार्ट है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, क्लियर होल स्क्वायर बन जाता है इससे। तो इस वजह से ये नेक्स्ट वाले जो एक्सरसाइज है 4.3 उसके अंदर ये पूरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं आपको आगे वाली एक्सरसाइज में बताऊंगा, अभी इसको पूरा समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 0 और ये 10x माइनस 1 0। दोनों से आप क्या करोगे? ये 1 उधर शिफ्ट करो तो ये 1/10 और इससे भी x इक्वल टू 1/10 दोनों आ गए। तो ये आपके मूल क्या बोलते हो आप? शून्यक क्या आ गए? 1/10 कॉमा 1/10, यानी कि इसके जीरोस या रूट्स क्या है? इक्वल है। ये खास बात है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल रूट में क्या खास बात है, जो मैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के अंदर बताऊंगा आपको। अभी इसको पूरा करते हैं। तो ये फर्स्ट के 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए।